हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे मेजरमेंट ऑफ एंगल, उसी के आगे टॉपिक को हम लोग देखने जा रहे हैं। देखिए आगे हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है, हम लोग जो लास्ट क्लास में पढ़े थे कि जो सिस्टम है एंगल को मेजर करने का, वो 3 टाइप्स था। आपका फर्स्ट टाइप था डिग्री मेजर, जिसको सेक्सोडेसिमल सिस्टम कहा जाता है, ठीक है, जिसको ब्रिटिश सिस्टम भी कहा जाता है। ये सारा कुछ हम लोग पढ़े हैं। और साथ में हम लोग पढ़े थे ग्रेड सिस्टम, जिसको हम लोग कह रहे थे आपका फ्रेंच सिस्टम भी कहा जाता था, फ्रेंच लोग ने बनाया था। और लास्ट में एक हम लोग पढ़े थे आपका रेडियन मेजर, है ना। तो ये 3 मेजर हम लोग पढ़े थे। तो अब इसमें एक थ्योरम टाइप में आ रहा है आपके पास कि रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। रेडियन जो है वो एक कांस्टेंट एंगल होगा, ठीक है, वो चेंज नहीं होगा, जैसे एक फिक्स एंगल होगा। देखिए क्या क्या कहता है, जैसे मान लीजिए हम सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किए हैं। देखिए आपके पास एक सर्कल ड्रॉ है, इसमें हम क्या किए हैं, लेट अ सर्कल विद सेंटर O, एक सेंटर O लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। एंड रेडियस R, उसका जो रेडियस है OA, ये जो OA है ये रेडियस है, OB भी एक रेडियस है जिसको बाद में हम ड्रॉ किए हैं, पहले OA ड्रॉ किया हुआ है। तो OA जो है वो उसका रेडियस R है। एंड लेट A be a point on circle and cut off an arc AP whose length is equal to the radius of the circle R and join OA and OB। हम क्या बोल रहे हैं कि एक पॉइंट A लिया गया, देखिए वहां लिखा हुआ है लेट A be any point on a circle। एक पॉइंट A लिया गया है जो सर्कल के ऊपर है कहीं पर भी, और क्या किए हैं, वो एक अर्थ कट किया है AP अर्थ कट किया है सर्कल के ऊपर, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ A be a point on circle and cut off an arc AP whose length। और ये जो लेंथ, ये जो अर्थ का मतलब क्या होता है, चाप हम लोग हिंदी में पढ़े ना, जो लोग उसके पेरीमीटर सर्कमफेरेंस में जो मूव करता है, जो डिस्टेंस होता है, वो छोटा डिस्टेंस को हम लोग अर्क कहते हैं। तो ये आप देखिए AP, ये जो लेंथ ऑफ AP है वो जस्ट जो रेडियस था ना सर्कल का, वो रेडियस के इक्वल हो जा रहा है, उस तरह से उतना अर्क वो ड्रॉ किया है। ध्यान दीजिएगा, OA इज इक्वल टू अर्क AP। OA हमने क्या माना था, R, तो अर्क AP भी आपका क्या हो जाएगा, R। तो ये कब होता था, तो उस समय जो बीच में एंगल बनता था, ये जो एंगल फॉर्मेशन होता था, ये फॉर्म होता था, ये होता था 1 रेडियन। आपको याद होना चाहिए, ये आप लोगों को रेडियन मेजर में आप लोगों को समझाए थे कि 1 रेडियन कैसे डिफाइन करता है, कि जो उसका रेडियस होता है और उसका अर्क लेंथ होता है वो दोनों क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये अगर R है तो ये जो अर्क लेंथ है ये भी आपका क्या हो जाएगा, R ही लेंथ का होगा। इसी वजह से ये एंगल जो बन रहा है वो 1 रेडियन है, ठीक है। तो यहाँ देखिए लिखा हुआ है इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल R एंड जॉइन OA एंड OB। और OA और OB को ज्वाइन कर दिया तो उससे क्या हुआ, एक एंगल फॉर्म हुआ। और वो एंगल क्या फॉर्म हुआ, देन बाय डेफिनेशन आप लिख लीजिए, हम लोग रेडियन के डेफिनेशन से जानते हैं। देन बाय डेफिनेशन एंगल AOP इज इक्वल टू 1 रेडियन। ये आपका हो गया, डेफिनेशन से हम लोग लिख लिए एंगल AOP। अब क्या कीजिए, एक्सटेंड AO को आप क्या कीजिए, बढ़ाइए, टू मीट द सर्कल एट B पॉइंट पे जो सर्कल को क्या करेगा, मीट करेगा। AO में अगर आप बढ़ाते हैं तो B सर्कल को मीट जो करेगा वो B पॉइंट पर मीट कर जाएगा, ठीक है। अब उसके बाद इससे क्या हो जाएगा, एंगल AOB, यहाँ पर एक एंगल बनेगा, वो एंगल कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा, देखिए एक स्ट्रेट एंगल है, स्ट्रेट लाइन एंगल है ना। ये एंगल कौन सा है, स्ट्रेट लाइन एंगल, ठीक है, जिसको लिख सकते हैं एंगल AOB इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ राइट एंगल, क्योंकि हम लोग जो 180 डिग्री होता है वो कैसे होता है, ये आपका यहाँ से अगर एक लाइन ड्रॉ किया जाए तो ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री, तो 90 डिग्री का क्या हो जाता है, ट्वाइस हो जाता है। इसलिए हम लिखते हैं 2 × 90 डिग्री। राइट एंगल का मतलब हुआ 90 डिग्री। हम लोग पढ़े थे 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री, डिग्री में हम लोग जानते हैं। तो अगर ग्रेड में जानते हैं तो 100 ग्रेड, है ना। तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं। देन बाय, देखिए उसके बाद लिखिए, देन बाय ज्योमेट्री हम लोग क्या बताता है, देन बाय ज्योमेट्री कहता है द एंगल एट द सेंटर, द एंगल at the
सेंटर ऑफ अ सर्कल आर proportional to the arc of length। ये आप ज्योमेट्री के थ्रू जानते हैं कि केंद्र में बना हुआ जो कोण होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके अर्क लेंथ, चाप की लंबाई का। चाप की लंबाई का क्या होता है? प्रोपोर्शनल होता है। अगर आपको ये नहीं पता है तो आपको ये याद रखना होगा, ठीक है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो देखिए केंद्र पर बना हुआ एंगल आपका दो है, एक है एंगल AOP और एक एंगल है AOB। तो हम क्या लिख सकते हैं? देखिए एंगल AOP डिवाइडेड बाय एंगल AOB प्रोपोर्शनल है, दैट मींस इक्वल टू अर्क लेंथ क्या हो जाएगा? अर्क AP। ये एंगल AOP से कौन अर्क बना है? AP अर्क बना है, ठीक है। और एंगल AOB से अर्क कौन बना है? APB। ये अर्क बन रहा है, इसलिए लिखेंगे अर्क APB, ठीक है। अब एंगल AOP को यहीं रहने दीजिए क्योंकि इसी को हमको दिखाना है कि 1 रेडियन जो है वो कांस्टेंट एंगल है, इज इक्वल टू अर्क AP। अर्क AP की लेंथ कितनी है? R। और अर्क APB का लेंथ कितना हो जाएगा? देखिए ये अगर मान लीजिए 2 इंटू राइट एंगल है, मतलब 2 इंटू पाई, मतलब सॉरी पाई हो जाएगा, 90 इंटू 90 कितना हो जाएगा? पाई। और अगर 1 रेडियन में अगर R लेंथ है तो APB पाई में कितना लेंथ आ जाएगा? पाई R, है ना। इसलिए उसका अर्क APB में क्या लिख सकते हैं? पाई R। पाई R कैसे लिखें? देखिए 1 यूनिट में R लेंथ है, 1 यूनिट में 1 रेडियन एंगल में कितना है आपका? R लेंथ है। तो पाई रेडियन में कितना हो जाएगा? पाई R में, पाई में आ जाएगा पाई इंटू R, इसलिए आपका हो जाएगा APB का लेंथ पाई R, ठीक है। ये हम लोग जानते हैं तरीका। और ये AOB को इंटू कर देते हैं एंगल AOB। अब यहां से देखिए R कैंसिल हुआ, एंगल AOB डिवाइडेड बाय पाई, और एंगल AOB जो था वो आपका क्या था? 2 इंटू राइट एंगल। 2 इंटू राइट एंगल कहने का मतलब यहाँ लिख देते हैं 2 इंटू राइट एंगल डिवाइडेड बाय पाई, ठीक है। तो ये आपका 2 इंटू राइट एंगल कहने का मतलब यहाँ आ जाएगा 180 डिवाइडेड बाय पाई। 1 रेडियन इज इक्वल टू क्या आ गया आपके पास? 180 डिवाइडेड बाय पाई। 180 कैंसिल हो जाएगा, देखिए AOP इज इक्वल टू आया आपका AOP इज इक्वल टू आया 180 डिग्री हो जाएगा ना बाय पाई। हम यहाँ 90 डिग्री लिए ना राइट एंगल में, 1 राइट एंगल में अगर 90 डिग्री लेते हैं तब ना 2 इंटू 90 180 डिग्री हो जाएगा डिवाइडेड बाय पाई। अब यहाँ से AOP कितना था? 1 रेडियन इज इक्वल टू कितना आ गया? 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। देखिए ये भी नंबर है, ये भी नंबर है, मतलब क्या हो गया? एक कांस्टेंट वैल्यू दे दिया, इसलिए ये अप्लाई कर दिया 1 रेडियन इज इक्वल टू कांस्टेंट एंगल। ये आपको प्रूफ करना था कि जो रेडियन एंगल होता है वो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट होता है। और ये भी एक फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। 1 रेडियन इज इक्वल टू आपका होता है 180 डिग्री बाय पाई, ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, वहां तक हम लोग का हो गया कि रेडियन इज अ कांस्टेंट एंगल। अब हम लोग नेक्स्ट आ रहे हैं प्रूफ दैट थीटा रेडियन इज इक्वल टू L बाय R। देखिए यहाँ से ध्यान से देखिए, ये एक फॉर्मूला है जो आपको हम बताए थे कि 1 रेडियन जो होता है 1 रेडियन एंगल, उसी तरीके से और भी एंगल रेडियन में फाइंड कर सकते हैं। तो बाकी सब एंगल कितना वैल्यू होगा वो निकालने का तरीका आपको थीटा रेडियन से निकलेगा। उसका फॉर्मूला ये है L बाय R, उस समय भी हम डिस्कशन किए थे। तो इसका देखिए, इसको हम इस यही थ्योरम को आपको इस तरीके से लिख कर दिया जा सकता है। देखिए क्या लिखा हुआ, और इसलिए हम लिखे हैं इन अ सर्कल ऑफ रेडियस R। ये एक R जो है वो सर्कल का रेडियस है। इफ एन अर्क ऑफ लेंथ L, L जो है वो अर्क ऑफ लेंथ है, सबटेंड एन एंगल थीटा रेडियन। जो थीटा रेडियन के थ्रू जो आपका अर्क लेंथ बनेगा वो L है एट द सेंटर, देन प्रूव दैट थीटा रेडियन इक्वल टू L बाय R। ध्यान दीजिएगा, इस फॉर्मूला में सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही पर है कि जो थीटा रेडियन इक्वल टू L बाय R फॉर्मूला होता है, इसमें थीटा जो है वो हमेशा रेडियन की फॉर्म में होना चाहिए, तभी ये फॉर्मूला अप्लाई करिएगा। थीटा को कभी भी यहाँ डिग्री में नहीं पुट कर सकते हैं, या फिर कभी जो भी वैल्यू निकलेगा वो हमेशा रेडियन में ही निकलेगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए हम इसको
स्टार्ट करें प्रूफ करना। सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ किए हैं जिसका सेंटर O है और रेडियस R है। देखिए हम यहाँ लिखे हैं let O be the center of the circle and R be the radius of the circle and also let C be any point earth on earth AB। क्या क्या बोले हम इस फिगर को हम आपको क्लियर कर देते हैं। एक हम सर्कल ड्रॉ किए हैं विद सेंटर O एंड रेडियस R, मतलब OA जो है वो R है, ये जो लेंथ है आपका वो R है, ठीक है। और साथ ही साथ बता रहे हैं कि ये C एक पॉइंट है जो अर्थ AB के ऊपर कहीं पर भी हो सकता है, ठीक है। और कहीं पर भी किस तरीके से होगा ये बात को समझिए। ये C पॉइंट ऐसा है कि ये जो रेडियस का लेंथ है वो अर्थ AC का भी लेंथ होना चाहिए, ताकि ये जो ज्वाइन करेंगे तो एंगल AOC एक 1 रेडियन बनेगा। 1 रेडियन एंगल कब बनता है? जब उसका जो रेडियस होता है और जो एंगल बना है उसके किसके थ्रू, इस अर्थ के थ्रू बना है, वो अर्थ का लेंथ और रेडियस का लेंथ वो दोनों क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, मतलब अर्थ AC आपका R होगा, है ना। और अब देखिए इतना हम कंसीडर कर लिए तो अब हम लोग ये तो जानते हैं, अगर ये स्टेटमेंट दिया हुआ है तो इस स्टेटमेंट के थ्रू हमको ये पता है कि ये जो एंगल है ये एंगल AOB, इस एंगल को हम थीटा रेडियन माने हैं। याद रखिए हम रेडियन में सारा काम कर रहे हैं, ठीक है, कहीं भी डिग्री नहीं है। थीटा ये एंगल AOB जो बन रहा है वो थीटा रेडियन है, और थीटा रेडियन में ऐसा कुछ भी नहीं कहता है कि अर्थ ACB वो भी R के बराबर होगा, नहीं। ये कब होता है? जब 1 रेडियन एंगल बनता है। तो हम इस अर्थ को कंसीडर कर ले रहे हैं स्मॉल l, ठीक है। देखिए हम यहाँ लिख रहे हैं, यहाँ ले रहे हैं एंगल AOB इज इक्वल टू थीटा रेडियन ले लिए। उसके बाद ले लिए हैं ये थीटा रेडियन किस एंगल अर्थ से बना है? अर्थ ACB इस अर्थ से बना है जिसका लेंथ हम मान लिए हैं L, ठीक है। और एंगल ले लिए हैं एंगल AOC इज इक्वल टू 1 रेडियन जो किस अर्थ से बना है? अर्थ AC जिसका लेंथ R ही होगा। ये बात समझ में आया? ठीक है। अब सुनिए, अब हम लोग क्या डेफिनेशन जानते हैं? देन बाय डेफिनेशन यहाँ लिख रहे हैं, देन बाय ज्योमेट्री। ज्योमेट्री के थ्रू हम लोग जो इसके पहले वाले ये में किए थे, थ्योरम में किए थे, उसी चीज को हम यहाँ यूज करेंगे। देन बाय ज्योमेट्री, ज्योमेट्री क्या कहता है? द एंगल at the center of a circle are proportional to the arc length, proportional to the arc length। arc of length, ठीक है। अब यहाँ कौन कौन सा दो एंगल बन रहा है? एंगल AOB डिवाइडेड बाय एंगल AOC इज इक्वल टू अर्क AC डिवाइडेड बाय अर्क AC भी लिखे या AB लिखे, बात बराबर होगा, ठीक है। AC अर्क AC यहाँ पर ऐसे लिख लीजिए, अर्क AC और अर्क AB, ठीक है। अब एंगल AOB को हम लोग क्या लिए हैं? थीटा रेडियन इज इक्वल टू अर्क AC का लेंथ हम लोग R लिए हैं, AC का लेंथ R है और अर्क AB का लेंथ है आपका AOC, इसका L है ना। हम आपको यहाँ देखिए ये AOB के अर्थ जो है वो होना चाहिए, यहाँ AOB के थ्रू AB अर्थ हुआ है और AOC के थ्रू किसके थ्रू बना है? अर्थ किस अर्थ के थ्रू? AC के थ्रू, उल्टा लिख दिया था ना। तो यहाँ से आप आ जाएगा, ये हो गया L और ये हो गया R और नीचे क्या था? 1 रेडियन। ये AOC कितना रेडियन था? 1 रेडियन। तो इस तरह से हमारा यहाँ फॉर्मूला मिल जा रहा है थीटा रेडियन इज इक्वल टू L बाय R, दैट इज योर फॉर्मूला। तो याद रखिएगा ये जो है वो अर्थ लेंथ है और ये है रेडियस और ये है वो एंगल जिस अर्थ जो एंगल इस अर्थ के थ्रू बना होगा, ठीक है। और इसको कहा जाता है, ये जो एंगल का रिजल्ट आता है वो रेडियन में ही आता है, थीटा रेडियन, ठीक है। देखिए अभी तक हम लोग आगे देख चुके हैं, 3 सिस्टम देखे हम लोग।
मेजर करने के लिए, एंगल को मेजर करने का। डिग्री मेजर देखे, ग्रेड मेजर देखे और साथ में हम लोग आपका रेडियन मेजर देखें। फिर रेडियन मेजर इज अ कांस्टेंट एंगल का थ्योरम प्रूफ कर लिए हम लोग। फिर हम लोग थीटा इज इक्वल टू एल बाय आर, थीटा इज रेडियन, थीटा जो है वहां पर एक रेडियन के फॉर्म में आएगा। एल इज द आर्क ऑफ लेंथ एंड आर इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल। यहाँ तक तो हम लोग कर लिए। अब हम देखिए एक रिलेशन आपको बताने जा रहे हैं, रिलेशन बिटवीन डिग्री, ग्रेड एंड ग्रेडियन। डिग्री, रेडियन और ग्रेड में रिलेशन कहने का मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें आप डिग्री से रेडियन में चेंज कर सकते हैं, उस रिलेशन को यूज करते हैं। रेडियन को डिग्री में, फिर ग्रेड को रेडियन में, रेडियन को ग्रेड में, इस तरीके से एक रिलेशन हम आपको बताएंगे। उससे क्या है कि आप सभी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाइएगा। तो देखिए सबसे पहले हम इसको हम प्रूव करके दिखा देते हैं आपको। लेट कैपिटल डी बी द नंबर ऑफ डिग्री। यहाँ कैपिटल डी हम डिनोट कर रहे हैं डिग्री के लिए, कैपिटल आर डिनोट कर रहे हैं रेडियंस के लिए, और कैपिटल जी डिनोट कर रहे हैं नंबर ऑफ ग्रेड्स के लिए इन एन एंगल थीटा, थीटा के फॉर्म में। मतलब वन जो आपका ये रहेगा, जो भी डिग्री होगा उसको हम थीटा दे देंगे, ठीक है। थीटा एंगल दे सकते हैं, नोटेशन दे सकते हैं, ये हम आपको बोल रहे हैं। सारे के सारे थीटा के फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं। देखिए देन हम लोग क्या देखते हैं, देन हम लोग के बारे में एक सबसे पहला जो हम लोग, जब हम लोग डिग्री मेजर पढ़ रहे थे तो उसमें एक हम सिस्टम आपको बताए थे कि वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। याद रखें, वन राइट एंगल, ठीक है, वन राइट एंगल, ये आप पढ़े हुए हैं, ठीक है। अगर 90 डिग्री में वन राइट एंगल होते हैं, ये हम लोग ऐसे पढ़े थे, वन राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री। याद रखिए एक 90 डिग्री वाले पार्ट को 90 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने पर एक पार्ट को 1 डिग्री कहा जाता था। तो वन राइट एंगल पूरे कितना कहलाते थे, 90 डिग्री, इसीलिए 90 डिग्री इज इक्वल टू वन राइट एंगल, ठीक है। अब यहाँ से देखिए अगर 90 डिग्री में वन राइट एंगल है तो 1 डिग्री में कितने राइट एंगल हो जाएंगे, 1/90 डिग्री राइट एंगल, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 1/90 डिग्री राइट एंगल। अब देन क्या हो जाएगा, अगर 1 डिग्री में इतना है तो 90 डिग्री में, सॉरी 90 डिग्री में d डिग्री में, d कितना डिग्री हो नहीं पता, तो कितना हो जाएगा d/90 इंटू राइट एंगल, ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका एक रिलेशन हुआ, जिस d डिग्री को हम नोटेशन यहाँ दे देते हैं, इन थीटा में हम आने वाले तो इसको हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है। थीटा इज इक्वल टू आपका आ जा रहा है d/90 डिग्री इंटू राइट एंगल, ये एक रिलेशन फाइंड हुआ। अब आगे चलते हैं। अब देखिए अब हम लोग वन राइट एंगल को कितना सिस्टम माने थे। अब देखिए यहाँ पर एक हम लोग फॉर्मूला जानते हैं, अभी तुरंत अभी हम बोले थे, इसको याद रखिएगा, 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। अगर 1 रेडियन में अगर 180 बाय पाई है तो यहाँ से हम अगर ये देखा जाए पाई रेडियन में कितना हो जाएगा, 180 डिग्री होगा ना, इसको इधर ले जाइए, पाई रेडियन इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री को हम क्या लिख सकते हैं, पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 इंटू राइट एंगल, राइट एंगल का मतलब 90, तो 2 इंटू 90 180 होगा। तो ये रिलेशन यूज करेंगे अभी, अगला हम लोग जो ये रिलेशन फाइंड करेंगे उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ फिर से लिखते हैं, सिंस पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 इंटू राइट एंगल, ये आपको याद रखना है, ठीक है, वहां से जो भी करके रखें। अब पाई रेडियन में कितना है तो 1 रेडियन में कितना हो जाएगा, बाय पाई राइट एंगल, ठीक है, 2 बाय पाई राइट एंगल। अब यहाँ से 1 रेडियन में कितना है तो r रेडियन में कितना हो जाएगा, मैं प्लस का साइन दे देती हूँ, इसको इरेज कर देना है, यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। r रेडियन में तो आपका आ जाएगा 2r बाय पाई राइट एंगल। ये भी रिलेशन करेंगे, इसको इक्वेशन 1 दे दीजिएगा और यहाँ फिर इसको थीटा लेंगे क्योंकि इसको भी हम लोग थीटा के फॉर्म में लिए 2r बाय पाई इंटू राइट एंगल, इसको इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग ले लेते हैं, नेक्स्ट रिलेशन हम लोग ले लेंगे 100 ग्रेड इज इक्वल टू कितना था, 1 राइट एंगल।
याद रखिए वहाँ ग्रेड के लिए हम लोग के पास क्या था, 190 डिग्री को हम लोग कंसीडर करते थे 100 इक्वल पार्ट्स में, तो 1 पार्ट कहलाता था 1 ग्रेड, तो आपका पूरा 1 राइट एंगल आपका कहलाता था 100 ग्रेड, है ना। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट ले लेते हैं एंड लास्ट में हम लोग जानते हैं कि 100 ग्रेड इज इक्वल टू 1 राइट एंगल, 1 राइट एंगल, ये बात पता है हमको। तो 1 ग्रेड इज इक्वल टू आपका कितना हो जाएगा, 1/100 राइट एंगल, 100 राइट एंगल। तो कितना ग्रेड में निकालना है आपको, जी ग्रेड में, जी ग्रेड में आपका कितना हो जाएगा, g/100 राइट एंगल। तो जी ग्रेड को हम किसे दिखा देंगे फिर से, थीटा इज इक्वल टू g/100 राइट एंगल। इसको क्वेश्चन नंबर 3 दे दीजिए। अब फ्रॉम 1 2 3 हम लोग क्या लिख सकते हैं, सारा तो थीटा के इक्वल है, तो d/90 इंटू राइट एंगल। देखिए यहाँ आगे से लिखते हैं, फ्रॉम 1 2 एंड 3 क्या हो जाएगा, d/90 इंटू राइट एंगल इज इक्वल टू 2r/π इंटू राइट एंगल इज इक्वल टू g/100 इंटू राइट एंगल। अब याद रखिए इस तरह से 3 इक्वालिटी रहता है, तो आपको जब भी कैंसिल करना है, एक में कैंसिल हुआ, 2 में कैंसिल हुआ, तो तीनों में कैंसिल होना चाहिए, ठीक है। तो कैंसिल हो गया, तो आपका फाइनल रिलेशन आ रहा है d/90 इज इक्वल टू 2r/π इज इक्वल टू g/100। दैट इज योर फाइनल रिलेशन। एक बार हम फिर से एक्सप्लेन जरूर करेंगे, ठीक है। देखिए आपको स्टार्ट करना है 90 डिग्री, ये डिग्री से, डिग्री मेजर से, तो 90 डिग्री 1 राइट एंगल इक्वल होता है, ये बात हम लोग एकदम क्लियर है कैसे आ रहा है। तो 1 डिग्री को 1/90 डिग्री राइट एंगल हो जाएगा, तो कितना d डिग्री में कितना होगा, d/90 इंटू राइट एंगल। तो d डिग्री को हम थीटा से लोग मेंशन कर दिए, क्वेश्चन 1 दे दिए। अब देखिए रेडियन में तो हम लोग ऐसा कुछ नहीं ना जानते कितना पार्ट में डिवाइड हो रहा है, लेकिन रेडियन में एक रिलेशन जानते थे कि 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई। तो वहां से हम कंसीडर करके निकालिए कि पाई रेडियन में आपका 180 डिग्री होता है, जिसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू राइट एंगल, 2 इंटू राइट एंगल। इसलिए हम लिखे हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 2 इंटू राइट एंगल। आपको कोई कंफ्यूजन है तो बगल में आप यहाँ लिख लीजिए 1 रेडियन इज इक्वल टू, सिंस 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। ये रिलेशन से हम यहाँ पर ये पार्ट को लिखेंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर होगा। अब यहाँ से देखें, यहाँ से कोई, अब यहाँ पाई रेडियन अगर इतना है तो 1 रेडियन में कितना हो जाएगा, 2/π डिवाइड हो जाएगा। अब आपके पास r रेडियन में कितना हो जाएगा, r रेडियन में 2r/π राइट एंगल इंटू राइट एंगल, और पाई रेडियन को, r रेडियन को हम थीटा से डिनोट करते हैं, हो गया। और फिर अब ग्रेड में तो हम जानते हैं ना, डिवाइड करने वाला पार्ट कि 100 ग्रेड इज इक्वल टू 1 राइट एंगल होता है, ठीक है। सबको राइट एंगल के फॉर्म में हम लाने की कोशिश की, नोटिस कीजिए, ठीक है। अब यहाँ से 1 ग्रेड में इतना हो जाएगा, तो g ग्रेड में इतना हो गया। अब यहाँ g ग्रेड को लिख दिया थीटा, तो सब कोई थीटा के इक्वल हम लोग मान लिया, सारा एंगल था इसीलिए। तो अब इक्वेशन 1 2 3 के फॉर्म से ये तीनों आ गए इक्वालिटी के फॉर्म में, तीनों कैंसिल हुआ, राइट एंगल तीनों में था इसलिए कैंसिल हुआ, और आपको फाइनल रिजल्ट ये निकल गया, ठीक है। क्लियर हो गया। देखिए यहाँ पर ये रिलेशन तो हम लोग फाइनल निकालेंगे, लेकिन इससे भी हम लोग क्या है, देखिए ग्रेड में चेंज करने वाला आपको क्वेश्चन आएगा ही, वो आपको वो सिस्टम ही खत्म हो चुका है, ठीक है। वो बताना था कि सिस्टम होता है, इसलिए हम आपको बताएं, लेकिन ये इससे रिलेटेड सम्स आपको नहीं सॉल्व करना है, आपको सॉल्व करना है डिग्री टू रेडियन और रेडियन टू डिग्री। तो यहाँ से एक और रिलेशन आप यहाँ से भी बना सकते हैं, लेकिन हम इसे एक और डायरेक्ट रिलेशन आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर अगर आपको रेडियन को, पहले डिग्री से स्टार्ट करते हैं, डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है, डिग्री टू रेडियन, ध्यान दीजिएगा, डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन मतलब डिग्री में दिया हुआ रहेगा उसको रेडियन में चेंज करना होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से लीजिए एक रिलेशन d/90 इज इक्वल टू 2r/π, ठीक है। तो डिग्री से आपको रेडियन में चेंज करना है, तो यहाँ क्या करना होगा, देखिए 2r/π को यहीं रहने दीजिए, पहले दीजिए इसको पलट के d/90, और यहाँ से कर दीजिए r इज इक्वल टू
बाय 2 इंटू 90 180 इंटू डी। कहने का मतलब आर स्टैंड फॉर रेडियन और डी स्टैंड फॉर डिग्री। तो आपको यहाँ क्या करना पड़ेगा, रेडियन में चेंज करने के लिए रेडियन में आपको रिजल्ट मिलेगा इसलिए इक्वल टू पाई बाय 180 से डिग्री को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। देखिए डिग्री, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो अगर रेडियन में चेंज करना है तो डिग्री को यहाँ पुट कर दीजिए और पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो रिजल्ट आएगा वो रेडियन में हो जाएगा, ठीक है। ये फर्स्ट रिजल्ट, ये आप फाइनल याद रख लीजिए, ठीक है। फाइनल याद कर लीजिए कि रेडियन इज इक्वल टू पाई बाय 180 इज इक्वल टू इंटू डिग्री आपको लिख देना है, ठीक है। तो अगर ये लिख लेते हैं तो आपका आ जाएगा। और अगर इसी को पलट देते हैं, मतलब डिग्री को यहाँ कर दीजिए, रेडियन यहाँ पर इसको ये इधर कर दीजिए, पाई 180 को इधर कर दीजिए, पाई को इधर कर दीजिए, तो 180 बाय पाई से अगर रेडियन को मल्टीप्लाई कर देते हैं तो डिग्री आ जाएगा। देखिए यहाँ पर लिख देते हैं। अब आपको क्या करना है, रेडियन टू डिग्री, मतलब रेडियन से अब आपको डिग्री में चेंज करना है, रेडियन टू डिग्री, डिग्री में रिजल्ट आना चाहिए, ठीक है। तो इसी रिलेशन से निकाल लीजिए, ठीक है। तो डिग्री इज इक्वल टू, डिग्री में आपको रिजल्ट लाना है, डिग्री इज इक्वल टू 180 उधर चला जाएगा, 180 बाय पाई इंटू क्या करना होगा, रेडियन। रेडियन का वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिएगा तो आपका रिजल्ट मिल जाएगा, ठीक है। याद रखिए यहाँ पाई का वैल्यू 180 नहीं है, पाई यहाँ रेडियन के फॉर्म में होता है और वो भी होता है 22/7, ठीक है। अब इसका हम सम्स देखते हैं। पहले हम इसका सम्स बनाएंगे, उसके बाद इसका सम्स बनाएंगे, ठीक है। हम रेडियन को डिग्री में चेंज करने का एक क्वेश्चन ले लेते हैं। मान लीजिए हम फर्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपका ले ले रहे हैं 7 पाई बाय 12, ये आपका रेडियन में है, याद रखिए पाई में है मतलब रेडियन में। ये फर्स्ट क्वेश्चन हम आपको बोल रहे हैं कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री। ये क्वेश्चन है आपका कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, यहाँ लिख लेते हैं अपना ये क्वेश्चन, ठीक है। कन्वर्ट रेडियन टू डिग्री, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं 7 पाई बाय 12 रेडियन, ठीक है। ये क्वेश्चन हम ले, देखिए क्या करना होगा, डिग्री में आने वाला इज इक्वल टू 180 बाय पाई से मल्टीप्लाई करेंगे, रेडियन कितना है इंटू 7 पाई बाय 12। आप समझ पाए, मतलब रेडियन को मल्टीप्लाई करेंगे 180 बाय पाई से तो उसका वैल्यू डिग्री में आ जाएगा। यहाँ से देखिए पाई कैंसिल हो गया, ठीक है। 4 3 12, 4 4 16, 5 4 4 5 20, ठीक है। 3 1 3, 3 5 50। तो आपका वैल्यू आ जा रहा है 15 इंटू 7 35 बाय 105 डिग्री, दैट इज योर आंसर। ये आपका आंसर किसमें आ गया, डिग्री में 105 डिग्री। ये तो डायरेक्ट आ गया जब ये कंप्लीट कैंसिल हो गया। अब एक क्वेश्चन और देखते हैं। डिग्री को याद करिए हम लोग मिनट और सेकंड में भी तोड़े थे और रेडियन को भी मिनट और सेकंड में भी तोड़े थे ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक और क्वेश्चन लेते हैं, वैसा क्वेश्चन जिसमें टूटेगा। जैसे ले लेते हैं 3/4 रेडियन। यहाँ देखिए ये जब कैंसिल किए तो पूरा कैंसिल हो चुका है, ठीक है। जब कैंसिल नहीं होगा तब क्या करेंगे उसका एक क्वेश्चन बताया, जैसे 3/4 रेडियन अगर आपके पास है, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे, देखिए डिग्री में चेंज करने के लिए रेडियन को कैसे से मल्टीप्लाई करते हैं, 180 बाय पाई से। देखिए हम यहाँ पर करते हैं, डिग्री में चेंज करना है, डिग्री इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 180 बाय पाई इंटू 3/4 रेडियन था, ठीक है। यहाँ से आप कैंसिल करते हैं 4 4 16, 4 5 20। अब यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से 45 इंटू 3 डिवाइडेड बाई पाई का वैल्यू 22/7 यहाँ ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो 45 इंटू 3 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 20, क्या कुछ कैंसिल हो रहा है, नो कैंसिल नहीं हो रहा है। अब पूरा कंप्लीट कैंसिल नहीं हुआ है तो ये डिग्री में पूरा आया है, ये पूरा वैल्यू डिग्री में है, बट किसमें, फ्रैक्शन में, ये पूरा डिग्री में, बट ये फ्रैक्शन में। तो हम उसको क्या करेंगे, अब फ्रैक्शन मतलब मिनट फिर सेकंड में भी आने वाला होगा, ठीक है। इसलिए हम लोग क्या करने का तरीका देखिए, सीखिए। यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ठीक है। 45 यहाँ 45 इंटू 3 आपका हो जाएगा 5 3 15, 4 3 12 और इधर 13 135 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 22, इसका मल्टीप्लिकेशन
मल्टीप्लिकेशन आप कर लीजिए, 135 इंटू 7 आपका आ जाएगा 945 डिवाइडेड बाई 22। ठीक है, ये आपका आ गया है कंप्लीट डिग्री में। आप देख रहे हैं कंप्लीट वैल्यू नहीं आया है, राउंड फिगर में नहीं आया है। ठीक है, तो अब क्या कीजिए, यहाँ से 22 से इसको डिवाइड करिए, 22 से इसको डिवाइड करिए, यहाँ पर करके आपको दिखा रहे हैं 22 से 945 को डिवाइड कीजिए। ये आप रफ में भी कर सकते हैं और मेन प्लेस में भी कर सकते हैं। अगर 1 मार्क्स का है तो आप रफ में करके यहाँ डायरेक्ट आंसर लिखिए। ठीक है, 945 से अगर डिवाइड करते हैं तो फर्स्ट हम लोग का जाएगा 4 से, जो आएगा 88। ठीक है, यहाँ पर आपका माइनस कर लीजिए, माइनस करने पर आपका आ जाएगा 6 यहाँ पर, और ये आपका 5 आ गया। ठीक है, अब आपका नेक्स्ट किससे जाएगा, यहाँ से अगर मान लीजिए डिवाइड करते हैं तो 2 से जाएगा, तो 44 यहाँ आ गया 1 और इधर 2। ठीक है, अब यहाँ से नोटिस कीजिए, ये तो आ गया 42 डिग्री, ध्यान दीजिएगा, और ये 21 क्या हो गया, 22 से छोटा आ गया, अब ये आगे डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, इसका मतलब 21 के बाद ये डेसिमल में आने वाला है। डेसिमल के आने का मतलब अब पहले मिनट में होगा। ठीक है, मिनट में होगा फिर सेकंड में आ सकता है। अगर मिनट में ही वो कंप्लीट डिवाइड हो जाता तो मिनट में ही आंसर स्टॉप हो जाता। तो देखिए, इस डिग्री को हमको चेंज करना होगा मिनट में, इस डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे तब कितना मिनट है वो निकलेगा मेरा वैल्यू। तो उसको निकालने में आपका रूल क्या है, आपका रूल है, देखिए आपको पता है जो आपका जो वैल्यू होता है वो आपको पता है 1 मिनट इज इक्वल टू 60 डिग्री होता है। आप पढ़े हुए हैं, तो 1 मिनट में 60 डिग्री है, तो आपको पलट के लिखिए 60 डिग्री में आपका 1 मिनट है। ठीक है, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 डिग्री आपका होता है। 1 मिनट इज इक्वल टू 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, ये होता है, ध्यान दीजिए। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, तो 1 डिग्री में 60 मिनट है, तो आपका कितना डिग्री निकाला है, 21 डिग्री में 21 इंटू 60 कर देना होगा। इसका मतलब यहाँ आपको ये समझ में आ रहा है, तो ये मिनट में आएगा। देखिए 1 डिग्री में 60 मिनट, याद कीजिए 1 डिग्री को हम 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे, तो एक पार्ट आपका 1 मिनट होता था, इसलिए हम लोग 1 डिग्री को कहते हैं 60 मिनट। तो 1 डिग्री का 60 मिनट है, तो यहाँ कितना मिनट था, डिग्री था 21 डिग्री, तो 21 डिग्री में कितना मिनट हो जाएगा, इंटू 60। इसलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, इसको इंटू 60 करेंगे। ध्यान दीजिए क्या रीजन है इसे इंटू 60 किया, हम यहाँ आपको एक्सप्लेन किए हैं। 1 डिग्री को हम लोग याद करिए 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते थे, उसमें एक पार्ट को हम लोग कहते थे 1 मिनट, तो 1 डिग्री आपका कहलाता था 60 डिग्री। तो 1 डिग्री 60 मिनट, 1 डिग्री इज इक्वल टू कितना होता है, 60 मिनट। तो 1 डिग्री में अगर 60 मिनट है तो 21 डिग्री में आपका बचा था, जिसको मिनट में चेंज करना था, तो 21 इंटू 60, इसलिए हम लोग क्या किया, मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, तो आ गया 1260। अब 1260 को आपको क्या करना है, अगेन 22 से डिवाइड करना होगा, जो मिनट में आएगा। ध्यान दीजिएगा, अब इसको 60 से जैसे मल्टीप्लाई किए हैं, अब ये मिनट में बच चुका है, डिग्री से ये मिनट में आ चुका, अब इसको डिवाइड करेंगे। अब आपको फर्स्ट जो डिवाइड हो जाएगा वो आएगा 5 से अगर जाता है, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10 11, तो आपका यहाँ बच जाएगा 1660। ठीक है, तो फिर आपका चला जाएगा 7 से अगर जाता है, 7 2 जा 14, 7 2 जा 14 15, यहाँ बच गया 6। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर आ गया आपका 6 5 5 बच गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए ये आ गया 57 मिनट। अब यहाँ से देखिए, अब तो ये 6 फिर 22 से छोटा हो गया, तो अब हमको उसको सेकंड में चेंज करना, ये कितना है, मिनट है। तो याद कीजिए 1 मिनट को जब हम लोग 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते थे, तो 1 मिनट इज इक्वल 1 पार्ट जो कहलाता था 1 सेकंड कहलाता था, इसलिए 1 मिनट इज इक्वल टू आपका होता है 60 सेकंड। 1 मिनट इज इक्वल टू कितना होता है, 60 सेकंड। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड होते हैं, तो 6 मिनट में कितना सेकंड हो जाएगा, 6 इंटू 60, तो आपका ये इतना सेकंड, इसलिए हम यहाँ फिर से 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये आपका आ जाएगा 360, जो फिर से 22 से डिवाइड होगा। ठीक है, 22 से जब डिवाइड होगा तो ये आ जाएगा, यहाँ पर हम आपको करके दिखाते हैं आगे। देखिए यहाँ से हम कंटिन्यू कर रहे हैं, 22 से हम 360 को क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ठीक है, 22 से 360 को अगर डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले 1 से जाएगा, 1 से जाएगा तो यहाँ आएगा 22, 4 और इधर 1, और ये 0 आ जाएगा। ठीक है, और ये चला जाएगा 6 से, 6 2 जा 12, 6 2 जा 12 14, ये आ गया 8। ठीक है, अब यहाँ से पॉइंट लगा दीजिए
तो ये आपका 3 से देख लेते हैं, 3 2 6, 3 2 6, यहाँ आपका आ जा रहा है 4 6 7 14, यहीं तक रोक दीजिए। आपका आ गया 16.3 सेकेंड्स। अब देखिए कितना आया, 42 डिग्री आया आपका यहाँ पर, यहाँ से देखिए 42 डिग्री मिला है आपको, यहाँ आपको 57 मिनट मिला है और यहाँ मिला है 16.3 सेकेंड। तो आपका आंसर हो जाएगा डिग्री में, डिग्री इज इक्वल टू आपका आ जा रहा है ना, डिग्री इज इक्वल टू आपका फाइनल आंसर आ रहा है 42 डिग्री 57 मिनट और 16.3 सेकेंड्स। अब यहाँ से देखिए आपका आर्यस अग्रवाल बुक अगर देखें तो वो क्या किया है, एनसीईआरटी यही आंसर दिया है और कुछ और राइटर्स से बुक आपके कहे हैं 16.3 को क्या किया, राउंड फिगर में चेंज कर दिया। ये अगर यहाँ पॉइंट के बाद 5 या मोर देन 5 होता तो ये 16 से बन जाता 70, और अगर नहीं है तो ये 16 सेकेंड्स भी आप इसको लिख सकते हैं। तो राउंड फिगर में आपका आंसर हो सकता है 42 डिग्री 57 मिनट 16 सेकेंड्स, दैट इज योर आंसर। ठीक है, इस तरीके से हम लोग कर रहे हैं कि डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई किया, देन डिवाइड किए, फिर मिनट को डिग्री सेकंड में चेंज करने के लिए 60 से फिर मल्टीप्लाई किए, तो फिर ये 22 से बड़ा हुआ, फिर डिवाइड किया और आके लास्ट में जहां तक एंड हो रहा वहीं तक एंड करके छोड़ दिया, 1 डेसिमल पॉइंट तक ही निकाले हैं और आगे भी निकल सकता था लेकिन जरूरत नहीं निकालने का, इसलिए यहीं तक छोड़ दिया और फिर राउंड फिगर में आंसर लिख दिया। ठीक है, तो ये आपका हुआ, हम लोग सीख लिए रेडियन टू डिग्री। अब आप देखते हैं डिग्री टू रेडियन चेंज करना, ये एक मेथड हो गया, आपको अच्छे से समझ में आ गया है। देखिए अब आपको देख बताना है हमको डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन का हम आपको फॉर्मूला बताए हैं, डिग्री टू रेडियन, रेडियन में चेंज करना है। ठीक है, तो फॉर्मूला हो जाएगा रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू डिग्री। चलिए देखते हैं इसका एक क्वेश्चन, इसका भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं। कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, आपको रेडियन में चेंज करना है। फर्स्ट क्वेश्चन इसका ले लेते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन इसका ले लेते हैं 240 डिग्री, 240 डिग्री को आपको रेडियन में चेंज करना है। तो क्या करना है, रेडियन इज इक्वल टू पाई बाई 180 इंटू 240 डिग्री। ठीक है, यहां से कैंसिल कीजिए, 6 3 जा और 6 4 जा और 4 पाई बाई 3 रेडियन इज योर आंसर। तो देख सकते हैं ये कंप्लीट कैंसिल भी हो गया, आराम से आंसर आ गया। मेरा रेडियन जो है वो आपका डिवीजन में आ सकता है ना। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसका सेकेंड क्वेश्चन ले लेते हैं। रेडियन में चेंज करने के लिए, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। -37 डिग्री 30 मिनट। देखिए अब आपके पास 37 डिग्री 30 मिनट है, तो आपको करना क्या है, 37 डिग्री 30 मिनट के लिए पहले इसको मिनट को भी डिग्री में चेंज करना पड़ेगा, तभी आप पाई बाई 180 से मल्टीप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, तो मिनट को डिग्री में चेंज कर लीजिए। ध्यान दीजिए, आपको अभी हम आपको बताए थे कि 1 डिग्री जो आपका 1 डिग्री होता है उसको 60 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, इसलिए वो 60 मिनट के इक्वल होता है। 1 डिग्री इक्वल टू कितना एक मिनट होता है, 60 मिनट। तो आपके पास 60 मिनट में 1 डिग्री हुआ, इसका मतलब 1 मिनट में 1/60 डिग्री, तो कितना मिनट में निकालना है डिग्री में, 30 मिनट में। मतलब 30 मिनट को अगर 60 से डिवाइड करते तो वो डिग्री में चेंज होता है। याद कीजिए उस समय हम मिनट को डिग्री में चेंज करें, उस समय डिग्री को मिनट में चेंज कर रहे थे। डिग्री को जब मिनट में चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं 60 से, और मिनट को जब डिग्री में चेंज करते हैं तो डिवाइड करते हैं। देखिए हम यहाँ एक यूनिट में पहले चेंज करेंगे तभी ना आगे रेडियन में कन्वर्ट होगा वो, इसलिए हम क्या करेंगे, 30 मिनट को डिग्री में चेंज करना है हमको। तो देखिए हम लोग क्या करेंगे, -37 डिग्री प्लस 30 मिनट, इसको ऐसे लिख सकते हैं। माइनस तो टोटल से बाहर था, बीच में क्या होता है प्लस, अगर प्लस से कंफ्यूजन होता है तो देखिए इसको ऐसे लिख लीजिए, माइनस बाहर रहने दीजिए, 37 डिग्री प्लस होता है बीच में और 30 मिनट
60 से जैसे ही डिवाइड करेंगे तो ये भी आपका आ जाएगा डिग्री में, ठीक है। तो डिग्री में आ गया, तो ये दोनों कैंसिल, 3 2 6, तो आपका आ जा रहा है 37 डिग्री 1/2 डिग्री। सॉल्व कर लीजिए, माइनस 7 2 14, 7 3 2 6 और 7 प्लस 1/2, ये कितना में है, डिग्री में है, ठीक है। तो आपका आ गया 75/2 डिग्री। अब देखिए ये पूरा डिग्री में आ चुका है, मिनट को भी हम क्या किए हैं, सेकंड में डिग्री में चेंज कर दिए हैं। अब उसके बाद अब क्या करेंगे, आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है डिग्री को। तो रेडियन इज इक्वल टू आपका आ जाएगा π/180 इंटू डिग्री में कौन सा वैल्यू है, -75/2, ठीक है। माइनस तो आपका जब अगर डिग्री में माइनस है तो रेडियन में माइनस ही आएगा, तो माइनस को तो आप बाहर निकाल दीजिए ऐसे, और यहाँ लिख दीजिए 75π/180 इंटू 2। अब कैंसिल करिए, 2 कैंसिल हो रहा है, ठीक है। 5 से कैंसिल करते हैं, 5 3 15, 16 17 18, 5 6 30, 5 1 5 6 7, 5 5 25, ठीक है। 3 से कैंसिल हो जाएगा, 3 1 3, 3 2 6, 3 5 15, तो आपको और कैंसिल तो हो नहीं रहा, तो 5π/24 आपका आ जा रहा है। तो ये जो आंसर आया ये नेगेटिव था, तो नेगेटिव नहीं रहेगा, और इसका रेडियन, तो ये आपका आ गया डिग्री से रेडियन। तो आप समझ रहे हैं कि पहले हम लोग जो पहले देखे थे वो हम लोग यहाँ पर डिग्री से रेडियन चेंज करना सीखे। डिग्री को में अगर मान लीजिए मिनट और सेकेंड में टूटा हुआ है, तो याद रखिए मिनट को डिग्री में चेंज करने के लिए आपको 60 से डिवाइड करना पड़ता है, और डिग्री को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। और क्यों करना पड़ता है, इस रिलेशन से आप खुद से देख लीजिए, आप क्लास 10 से देख रहे हैं, है ना। हम लोग ये मेथड जानते हैं, डायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड, उसी मेथड से आप आराम से निकाल सकते हैं, है ना। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट है, इसलिए तो इस तरीके से हम लोग ये सीखें कि डिग्री टू रेडियन कैसे चेंज होता है, रेडियन टू डिग्री। तो यहाँ तक हम लोग एंड करते हैं।